एवरीवन, आज हम करेंगे एलॉय। इसके बारे में स्टडी करेंगे, एलॉय के बारे में। व्हाट इज एलॉय? एलॉय किसका मिक्सचर है? मेटल एंड मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब हमें पता नहीं चलता, यदि आपको नॉलेज नहीं है तो मालूम नहीं पड़ेगा कि किस मेटल में कौन सा मेटल मिलाया है, क्योंकि जब हम एलॉइंग करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती, चेंज हो जाती है। सपोज जैसे मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, तो ये सब चीज़ें उसकी चेंज हो जाती है। अब हम एलॉइंग करते क्यों है? मैंने उसमें कोरोजन वाले भी बताया था एलॉइंग क्यों करते हैं। एलॉइंग हम इसलिए करते हैं जिससे कि वो फर्दर आगे जाके और ज़्यादा कोरोडेड ना हो, मतलब वो मेटल खराब ना हो। क्या ना हो उसमें? कोरोजन ना हो। कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए हम ये सब काम करते हैं। साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पर, कोरोजन। हम इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एलॉय करते हैं। अब इसमें मैंने कहा कि मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल का मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। मैं आयरन में हम कार्बन, ये क्योंकि वेल ये काफी नोन है ये वाला, इसलिए एग्जांपल बताया। आयरन प्लस कार्बन ये मिलके बनता है स्टील। स्टील जो बन रहा है उसमें किसका क्या है? कार्बन है। और दूसरे मेटल भी बनाते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील बनाते, रोट आयरन बनाया, बट बेसिकली इसमें क्या होता है? आयरन एंड कार्बन, उससे स्टील बनता है और ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसकी आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है कि इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ऑफ वन और मोर मेटल विद कंटेन नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो हम ये मैं एग्जांपल आप इजीली इसका लिख सकते हैं। मेटल मेटल के तो ही, कार्बन वाले एग्जांपल में लिख सकते हैं आयरन और कार्बन मिलके क्या बनाते हैं? स्टील बनाते हैं। अब ये आता है कि ये हम एलॉइंग करते क्यों हैं। एक तो मेन रीजन मैंने बता दिया, किस लिए करते हैं? फर्दर कोरोजन ना हो। दूसरा, हम अलग अलग पर्पसली भी यूज करते हैं, क्योंकि जब दूसरे मेटल को मिलाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? चेंज हो जाती है। और वो जैसे सपोज किसी का हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो लो हो जाएगा, या जैसे कि सपोज उसकी जो है किसी के साथ में केमिकल जो आपकी रिएक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, या जैसे उसकी हार्डनेस और ज़्यादा हो जाएगी वो, और वो क्या हो जाता है आपका? इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब यदि रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा तो इट मीन्स क्या होगा? उसमें और ज़्यादा हीट होगी। तो कहीं पर यदि हमें हीट का यूज़ करना होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोज टू करंट। तो रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को जाने ही देगा, बट यहाँ से लगातार हम सप्लाई कर रहे हैं तो उससे वो पूरा प्रोसेस से बताया हुआ, तो उससे क्या होती है? हीट और ज़्यादा हो जाती है, ये समझ लीजिए। तो यदि वो उसका हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी है, अब रेजिस्टेंस तो इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देगी, तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट हो जाती है। हीट से क्या होती है? लाइट होती है, बल्ब वगैरह उस जगह जब होता है। तो हम क्या इसमें जो है इससे भी एलॉइंग इसलिए करते हैं कि उसको जो है रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, जहाँ पर हमें उसकी हीट का हमें यूज़ करना होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ हम रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एलॉइंग करते हैं। जैसे कि ये है निकेल, आयरन और क्रोमियम, इससे क्या बनता है? आपका निक्रोमी बनता है। ये और ज़्यादा ये है, ये इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस और ज़्यादा होता है। या जैसे टू मॉडिफाई कास्टिंग एबिलिटी। कास्टिंग एबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि जो मेटल होते हैं मोस्टली जब उन्हें हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड नहीं होते हैं और ज़्यादा, जैसे आपके सिकुड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाते हैं। बट यदि हम बट जो एलॉय होते हैं वो क्या होते हैं? वो यदि उनको हम हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। शायद लिखा हुआ भी मैंने मेरे ख्याल में, हाँ, वो एक्सपेंड हो जाते हैं। हीट करेंगे तो एक्सपेंड हो जाते हैं, और वैसे जनरली मेटल एक्सपेंड नहीं होते हैं, वो श्रिंक होते हैं। तो अब मैं फिर दोबारा अब इसके रीजन और पर्पस करती हूँ। क्या रीजन है? पर्पस और रीजन में सब मिलते जुलते ही, आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत डिटेल है एलॉइंग के बारे में, आगे आप 11th क्लास में पढ़ेंगे, 12th में बहुत ज़्यादा काफ़ी डिटेल में। जो मेन आपके सिलेबस उसके अकॉर्डिंगली मैंने बताया है। पर्पस एंड रीजन टू इम्प्रूव द स्पेसिफिक यूजफुलनेस ऑफ प्राइमरी कंपोनेंट एंड नॉट टू
अडल्ट्रेट और डिग्रेड इट। उसको डिग्रेड करने के लिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये, और ज़्यादा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी जो यूजफुलनेस है उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे हमें अपनी यूजफुलनेस को करने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो क्या है, टू मॉडिफाई कलर। यदि हमें कलर के अकॉर्डिंगली है कि जैसे कि एल्युमिनियम में हम कॉपर को मिलाते हैं तो ब्रोंज बनता है, किस कलर का हो जाता है, एक तरह से क्या होता है, ब्राइट येलो कलर का हो गया। ब्राइट येलो कलर का हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके ऑर्नामेंट्स में और जैसे बेल वगैरह उनमें यूज करते हैं, वो बात अलग है, हार्डेस्ट होगा वो मैं यहाँ जब बताऊंगी आपको तब उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी मैं आपको। फिर है टू टू मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी, जैसे सोडियम और मरकरी। सोडियम और मरकरी, सोडियम आपको पता है कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, लेकिन जब इन दोनों को हम मिला देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एमेल्गम बोलते हैं। उस एलॉय का नाम क्या होता है, एमेल्गम। अभी वो भी लर्न कराऊंगी आपको मैं। तो वो क्या होता है, देखिए सोडियम से भी ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है। तो देखिए, बट यहाँ पर क्यों बना रहे हैं, कुछ ना कुछ इसका रीजन है, कहीं ना कहीं इसका यूजर्स के अकॉर्डिंग है। फिर थर्ड है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। जैसे लेड में यदि हम टिन बनाएंगे तो सोल्डर बना, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लेड और टिन से भी ज़्यादा कम होता है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है कि अपने में वेट को, यानी जैसे कि ब्रिज वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े बनते हैं, उन सब की क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है। कार्बन, हम आयरन में कार्बन मिला करके वो यूज़ करा गया है, स्टील के अलग अलग ग्रुप होते हैं वो हमने यूज़ करा हुआ है। टेंसर कितना देखिए हैवी वो अपने वो कर सकती है। मशीनरीज हुई, ब्रिज वगैरह हो गए, वो सब वहाँ पर जो वहाँ हम सब क्या यूज़ करते हैं, एलॉय यूज़ करते हैं। हम वहाँ पर जो है प्योर जो है आयरन को यूज़ नहीं करते, क्यों, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ मैंने बताया जैसे एल्युमिनियम में, मैंने आयरन का ही बताया, एल्युमिनियम का बताया। एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, इनको मिलकर क्या बनता है आपका ड्यूरालिन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो एलॉय है, थोड़ा बता देती हूँ मैं इसके बारे में। एल्युमिनियम, कॉपर, इनको मिलके जो एलॉय बनता है ये वाला, ये इसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है एल्युमिनियम से, तो बट रहता लाइट है। अब एल्युमिनियम का एलॉय है तो क्या रहेगा, लाइट रहेगा, वेट में तो लाइट है, और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा हो गया, अपने में वेट उसको जो है सैनिक के उसमें जो है वो काफ़ी वेट को ये आपका बियर कर सकता है। तो कहाँ यूज़ करेंगे, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट के लिए क्या चाहिए, जो एरोप्लेन है वहाँ क्या चाहिए, वेट हल्का होना चाहिए, बट उसमें जो देखिए कितने सारे लोगों को अपने में बेयर कर लेता है। तो वहाँ पर हम कौन सा, ये वाले मेटल को, ये वाला मेटल जो है वहीं पर यूज़ होता है ना। एयरक्राफ्ट हो गया, बसेस वगैरह हो गई, एयर बसेस वगैरह, वहाँ यूज़ होता है, क्योंकि लाइट हमें चाहिए बट उसकी स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा, टेंसल स्ट्रेंथ चाहिए। फिर आता है टू इंक्रीज द हार्डनेस, हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, जैसे कॉपर और जिंक। यहाँ भी हालांकि हार्ड हुआ, ये भी हार्डनेस के एग्जांपल में आ सकता है। कॉपर और जिंक, इससे ब्रास बनता है, वो जो उसकी जो हार्डनेस होती है कॉपर से भी ज़्यादा होती है, तो इससे जो ये जब यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं वहाँ पर काम आता है। कॉपर वैसे इतना हार्ड नहीं होता है, जिंक मिलने से क्या हुआ, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई, वो हार्ड हो गया। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने आपको बताई दिया अभी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, मॉडिफाई द कास्टिंग एबिलिटी, कि जो मेटल होते हैं जब हीट करके श्रिंक हो जाते हैं, बट जो एलॉय होते हैं जब उनको हम किसी मेटल को एलॉइंग कर देंगे, उसमें दूसरा मेटल मिला देंगे, तो वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंड हो जाते हैं। जैसे लेड, टिन, और कौन सा है, ये आपका लेड हो गया, टिन, और इसको बोलते हैं एंटीमनी, तीसरा वाला हुआ। तो इसको मिलकर के क्या बनेगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, और जब उसको सॉलिडिफिकेशन होगा तो उसके बाद में एक्सपेंड हो जाता है। तो ये इससे क्या, उसकी कास्टिंग जो है, कास्टिंग एबिलिटी, तो हम कुछ भी बनाने में करने में ईजिली वो बन जाएगा वो, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहेगा। और किससे कौन कौन सा मैंने बताया, लेड हो गया, लेड, टिन, और एसबीयू क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, उस मेटल का नाम आपको नहीं पता होगा, एंटीमनी। ये मेटल का थोड़ा डिफरेंट होता है, यूज में नहीं आता है, इसलिए मैंने आपको बताया। तो क्या क्या बोलते हैं, एंटीमनी, एस बी। एस एन तो ये यूज करते हैं, एस एन टिन होता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि पर्पस क्या है, रीजन क्या है इसका। अब आप बात में करते हैं हाउ टू मेक एलॉय।
एलॉय को हम बनाते कैसे हैं। जैसे कि होमोजीनियस मिक्सचर है तो नॉर्मल सी बात मिक्स कर देंगे, बट क्योंकि मेटल है, बेसिकली मेटल होता है, वो तो ऐसे मिक्स नहीं होते। तो क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है, उसको क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। टेम्परेचर देंगे हाई उस पर, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद में यदि हमें नॉन मेटल मिलाना है तो पहले हम मेटल को क्या करेंगे, जो मेटल्स हैं उन्हें हम हीट देंगे। हीट देने के बाद में क्या करेंगे, पहले हीट दी हमने उनको, फिर क्या करा, उन्हें मेल्ट करा। मेल्ट करने के बाद फिर उसमें नॉन मेटल मिलाएंगे हम। नॉन मेटल कब मिलाएंगे, पहले हीट देके मेल्ट करके फिर उसमें नॉन मेटल सब मिलाते हैं। नॉन मेटल मिलाने के बाद में फिर उसको रूम टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर रेडी हो गया। कभी कभी हम क्या करते हैं, उसका जो मेटल है उसका हम पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बनाने के बाद में फिर जो टैंक होता है, टैंक के अंदर भर देते हैं, फिर उससे हाई प्रेशर और जो हाई टेम्परेचर, उससे हम उसका फिर एलॉय बनाते हैं। ये कम होता है, ये एक्चुअली बेसिकली किसी स्पेसिफिक उसमें वहाँ पर भी होता है, लेकिन जो मोस्टली एलॉइंग वैसी होती है। क्या करेंगे, उसको टेम्परेचर करेंगे, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद में उसको रूम टेम्परेचर पर उसे फिर हम ठंडा कर देते हैं। तो इस तरह से एलॉइंग होती है। तो मैं जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रही हूँ वही बार बार बता रही हूँ, है बहुत वास्ट है, बट जो मेन आपके उसमें है उतना इतना ही सफिशिएंट जितना मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको कुछ अलग अलग जो ये एलॉइंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आयरन के बारे में ही बात करती हूँ मैं। यहाँ में हटा देती हूँ इसको, डस्टर कहाँ है। मैंने अभी आयरन के बारे में बताया था कि आयरन प्लस कार्बन क्या बनता है, ये स्टील। हालांकि कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, कार्बन की परसेंटेज जो होती है ये बहुत कम होती है। कितनी होती है समझ लीजिए, 0.1% टू 1.5%, ये कार्बन होगा, बाकी आयरन होगा। क्लियर। अब इसमें भी मैं अलग अलग बताती हूँ, आयरन में जो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। एक तो होता है कास्ट आयरन, आपने नाम सुना होगा, कास्ट आयरन। दूसरा हुआ रॉट आयरन। रॉट आयरन तो काफी सुना, रॉट आयरन की बहुत चीजें होती हैं, और रॉट आयरन का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। थर्ड हुआ स्टील। स्टील में भी आ गया हार्ड और सॉफ्ट, लिख लेते हैं, हार्ड स्टील लिख लेते हैं, और इसमें हम सॉफ्ट की जगह ऐसा कर लेते हैं, माइल्ड लिख लेते हैं, हार्ड स्टील और माइल्ड स्टील। तो कास्ट आयरन में इसमें आयरन वही प्लस कार्बन होगा, बट कितना कार्बन होता है मैंने बताया यहाँ पर। कार्बन कितना होता है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा कार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, मोस्टली सब जगह कम है यहाँ पर। यहाँ पर इसको चलिए परसेंटेज को हटा देती हूँ मैं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन आपको रहेगा। आयरन प्लस कार्बन समझ लीजिए, बट कार्बन की परसेंटेज कम होगी। तो जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, 2.5 to 5%, ये कार्बन होता है। तो जितने ड्रेनेज पाइप्स होते हैं या फिर जो रेलिंग होती है, जो पाइप हमारे हैं ड्रेनेज पाइप है, और रेलिंग किसकी बनी होती है, इसी कास्ट आयरन की बनी होती है। ड्रेनेज पाइप कौन से, यहाँ लिख देती हूँ, चलिए आपका ड्रेन पाइप लिख देती हूँ मैं। ड्रेन पाइप जो नालियां वगैरह होती है ना, तो ये एक तो ड्रेन पाइप और जो रेलिंग्स होती हैं कास्ट आयरन की बनी रहती हैं। फिर आता है इसके बाद में रॉट आयरन। रॉट आयरन का एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रॉट आयरन का। पहले देखते हैं इसमें क्या क्या बनता है। इसमें है ये, इसमें कार्बन होता है 0.1% टू 0.25%, 0.1% टू 0.25% होता है इसमें कार्बन। और जो रॉट आयरन का जो मेन जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है आपका कुतुब मीनार के पास में क्या है, आयरन पिलर है, आयरन पिलर।
बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा, कुतुब मीनार के पास में आयरन पिलर है। और ये समझ लीजिए कब बना था, ये आपको लर्न करने वाली बात है, अराउंड 800 BC। उस समय सोचिए बना था, कितनी पुरानी बात है। और करीब करीब इसको समझ लीजिए, इसको करीब करीब टाइम इसको हो गया है 2000 ईयर्स, 2000 ईयर हो गए हैं। तो जो रॉट आयरन है वैसे ही जल्दी कोरोडेड नहीं होता, इसमें रस्टिंग नहीं होती है, लेकिन काफी टाइम के बाद में इसलिए रस्टिंग हो जाती है। लेकिन सोचिए इतने टाइम के बाद भी, 2000 ईयर के बाद भी अभी तक वैसे की वैसे इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई। क्या रीजन है? उसके रीजन है कि उसके ऊपर उन्होंने क्या जो पिलर जो बनाने वाले थे, सोचिए उनको कितनी ज्यादा पहले इसकी मेटलर्जी की नॉलेज थी। उन्होंने उसके ऊपर क्या करा, आयरन ऑक्साइड की ऊपर क्या करा, उसके ऊपर आपकी फिल्म, थिन फिल्म जो होती है वो फॉर्मेशन कर दी। आयरन ऑक्साइड की वो करी, और उसके बाद में फिर उन्होंने क्या करा, उसको फिनिशिंग कैसे करी, कौन सा ट्रीटमेंट करा, मैं आपको बताऊंगी। पहले इसके बारे में बताती हूँ आपकी मैं। क्वेंसिंग क्या होती है? क्वेंचिंग, QUENCHING। क्वेंचिंग क्या होती है कि जो आयरन होता है उसको हम हॉट करते हैं बहुत ज़्यादा करीब, मतलब काफ़ी उस पर जो है उस पर हम हीट करते हैं। ये समझ लीजिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे हीट करते हैं। हीट करने के बाद उसको फिर हम कूल कर देते हैं, तो एकदम वो हार्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्वेंचिंग। तो यही इसमें पिलर में करा गया, एकदम उसको उसमें हीट करा गया, उसके बाद में उसको ठंडा कर दिया गया, तो क्वेंचिंग। तो उससे वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, और उसके बाद में उसके ऊपर ये थिन फिल्म कर दी है। तो सोचिए उस समय जो थे, मैं उनको कितनी ज़्यादा उन्हें नॉलेज थी, कितनी पुरानी बात है, देखिए आपने। तो मैं आपको क्वेंचिंग की डेफिनेशन भी लर्न होनी चाहिए आपको, मैं वो बता देती हूँ। व्हेन द स्टील इज हीटेड रेड हॉट, स्टील के जो स्टील ही बोलें क्योंकि जितने भी आयरन और कार्बन है उन्हें स्टील ही कहते हैं, तो इसलिए हम स्टील ही कहेंगे कि व्हेन द स्टील, यहाँ पर रॉट आयरन हुआ, ये सब स्टील की फॉर्म है। व्हेन द स्टील इज हीटेड रेड हॉट, कितने डिग्री पर? 800 डिग्री पर, एंड इमीडिएटली प्लग्ड इनटू कोल्ड वाटर और ऑयल। कोल्ड वाटर या फिर ऑयल में उसको हमने डाल दिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, और वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, और ज्यादा हार्ड हो गया और ब्रिटल हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वेंचिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो इसलिए जो ये क्वेश्चन आता है कि जो दिल्ली का आयरन पिलर है अभी तक क्यों है, क्योंकि उस पर क्या करी गई है, एक तो थिन फिल्म इसकी करी गई है, और क्या करी, कौन सा मेथड फॉलो करा गया, क्वेंचिंग करी गई है उसकी। इस कारण वो अभी तक ऐसे कैसे है जैसा पहले था। अब हम थर्ड वाली बात करते हैं, स्टील की। स्टील क्या हुआ, स्टील क्या हुआ, एक तरह से स्टील दो तरह के हो तो बता दिया मैंने, आयरन और उसमें क्या होगा, ये आपका कार्बन होगा। तो यहाँ स्टील में चाहे परसेंटेज लिख सकते हैं 0.1 to 1.5%, ये परसेंटेज होती है स्टील में, जो बेसिकली नॉर्मल जो स्टील है उसमें परसेंटेज यही होती है कार्बन की। तो स्टील दो टाइप्स के हुए, हार्ड स्टील हो गया और माइल्ड स्टील हुआ। तो नॉर्मल सी बात है, कार्बन की परसेंटेज क्या हो, इसके बीच की होगी। हार्ड वाली में जो परसेंटेज होती है, आप उसको चले रहने दीजिए, मैं लिखवा देती हूँ वैसे में लर्न करने के लिए, 0.1 to 1.5%, इसी के बीच की आ गई 0.2। और नॉर्मल सी बात है, जो माइल्ड वाली उससे कम हो जाएगी, वो हो जाएगी 0.5, और यहाँ पर 0.15 टू 0, यानी 0.12, इसकी रेंज में क्या हो, ऐसे लिख देती हूँ मैं, 0.1, 0.5 और 1.5। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हुई, यदि इतना हम कार्बन डालेंगे तो वो तो माइल्ड स्टील होगा, और यदि हम 0.5 टू 1.5 डालेंगे तो वो हार्ड स्टील होता है। ये इस तरह से डेफिनेशन, ये हो गया ना आपको लर्न, 0.1, 0.5, 1.5, इतनी परसेंटेज होती है। परसेंटेज थोड़ा सा आपको इतना लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं, मेनली खाली स्टील की परसेंटेज लर्न कर लीजिएगा आप। बाकी तो यदि इतना आप लिखेंगे 2 to 5 के बीच में, वो आपको लर्न हो जाएगी।
बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज ज़्यादा नहीं होती है, 1% 2%, थोड़ा आप कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। वो 90s में परसेंटेज मतलब कि जो आयरन की परसेंटेज है वो आपकी 95% से अबव होती है सब, बाकी कार्बन होता है। तो परसेंटेज क्या हुई, आयरन की ज़्यादा हुई। अब यदि आयरन की बात करें तो आयरन के और भी हम एलॉय की बात कर लेते हैं, ये मैंने लिखे हुए हैं। एक तो स्टेनलेस स्टील, स्टील है तो मिस आयरन और कार्बन तो हो गई, इसमें कौन सा मिलाते हैं, क्रोमियम और निकल। आयरन, कार्बन, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और निकल भी मिला देंगे तो उसे हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील, वो बन जाता है स्टेनलेस स्टील बन जाता है। इसी तरह से आपका मैग्नीज स्टील हो गया। स्टेनलेस स्टील है तो कार्बन की परसेंटेज मैंने बताया जाता है, मोस्टली स्टील है तो 1% ही रहेगी। कितनी होती है, 1 to 1.5%। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी हो गई, 1% हो गई। और इसकी अब क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम और निकल भी आ गया है, इन दोनों की मिलकर के क्रोमियम की इसमें 18 होती है और ये 8%, बाकी जो बचा आयरन हो गया, ये 73%। इसलिए देखा होगा जो स्टेनलेस स्टील है उसका देखिए सिल्वरिश होती है, उसके सब क्या बनते हैं, यूटेंसिल्स वगैरह जो बनते हैं स्टेनलेस स्टील के ही बनते हैं यहाँ पर। फिर आता है मैग्नीज स्टील। मैग्नीज मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम हुआ। आयरन और कार्बन तो हो गई, अब क्या बोला, मैग्नीज मतलब कि मैग्नीज ही हुआ। आयरन 1% ही रहेगा, ये 14% होता है, बाकी आयरन। कार्बन सॉरी 1% रहेगा, ये 14% हो गया, बाकी ये आ गया 85% आ गया। फिर थर्ड मैंने लिखवा रखा टंगस्टन। टंगस्टन का मतलब क्या हुआ कि उसमें टंगस्टन हो गया। आयरन, निकल वाला चाहे रहने दीजिए आप, क्योंकि मैंने निक्रोम ऊपर लिखवा दिया था, निकल वाला रहने दीजिए। आयरन और कौन सा हो गया, कार्बन, और टंगस्टन मतलब क्या हो गया, डबल, तो टंगस्टन हो गया। तो क्या बन गया, ये टंगस्टन स्टील हो गया। इसमें कितनी परसेंटेज होगी, यहाँ पर इसकी 1% ही रहेगी, ये 5% है, और बाकी आयरन हो गया 6 हो गया, यहाँ पर 94% आ गया। तो इसमें आयरन की परसेंटेज ज्यादा होगी। परसेंटेज नहीं भी आपको लर्न हो रही है, पहले आप लोग इनको लर्न करेंगे कौन कौन से इसमें कौन कौन से मेटल मिलकर के ये एलॉय बना है, ये आपको लर्न होना मस्ट है। तो ये सारे के सारे मैं आपको लर्न करवा देती हूँ। सबके सब किसके हैं, आयरन के हैं, तो आयरन सब में होना ही है। कार्बन भी हो गया। अब यदि हम स्टेनलेस स्टील की बात करेंगे तो कौन सा, क्रोमियम और निकल। उसके बाद में इसमें क्या आ गया, मैग्नीज आ गया। टंगस्टन माने में क्या आ गया, टंगस्टन आ गया। आई थिंक लर्न हो गया आपको ये। स्टेनलेस स्टील ये हो गया, मैग्नीज स्टील, टंगस्टन स्टील। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस पर, एल्यूमिनियम पर। पहला मैंने आपको बता दिया था ड्यूराल्यूमिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये वाला मैग्नेट, इसमें एल्युमिनियम देखिए कैसे लर्न करेंगे, ये देखिए Mg है तो ध्यान कर लीजिए मैग्नीशियम होगा यहाँ पर, और एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम का एलॉय है। यहाँ पे देखिए मिन, तो Mn याद कर लीजिए। इसी से कौन सा आ गया, मैग्नीशियम आ गया। तो मैग्नीज, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो होना ही है। एक हो गया इसमें कॉपर, ड्यूरा से यहाँ पर डी से याद कर लीजिए, कॉपर होगा ये। देखिए एल्युमिनियम Al आ गया, ये क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, और मैग्नीशियम M से ही। यू से ध्यान कर लीजिए कॉपर। तो आपको थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा जिससे लर्न हो जाएगा आपको ये। तो इनसे मिलके कौन सा बन, ड्यूरालियम बन गया। और ये क्या होता है, लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। मैंने आपको बताया ज़्यादा कहाँ यूज होता है, एयरक्राफ्ट वगैरह में, वहाँ पर यूज होता है। और ये वाला भी एयरक्राफ्ट में यूज होता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। ये भी लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये ज़्यादा लाइट और स्ट्रॉन्ग होता है। ये इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इस वाले की स्ट्रेंथ।
अब इसके बाद में थर्ड आता है इसमें एल निको, मैंने लिखा एल निको। एल निको देखिए नेमिंग से ये निको मीन्स निकिल, को कोबाल्ट, ए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम निकिल, ये आपका कोबाल्ट। और क्योंकि ये जो मैग्नेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये जो है करीब करीब आपका 60 टाइम्स जो इसका मास होगा, एक इसमें आयरन भी होता है, एल्युमिनियम निकिल कोबाल्ट और आयरन, ये इतना ज्यादा इसका ये स्ट्रॉन्ग होता है कि जो इसका मास है अपने मास का 60 टाइम्स वेट उठा सकता है, इतना ये वो कर सकता है, मतलब इतना वो अपने में इसकी इतना ज्यादा ये वो होता है, इसकी स्ट्रेंथ इसकी इतनी ज्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कुछ की हम, अब इसके बाद में आ जाता है सोल्डर, किसका हुआ, लेड वाला। लेड का कौन सा हुआ, सोल्डर क्या है, लेड प्लस टिन, ये सोल्डर हो गया। उसके बाद में फिर आता है टाइप मेटल, मतलब लेड, टिन और एसबी। एसबी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए आपको, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर फिर से दोबारा से, ये एंटी, एंटी से याद रखिए, एंटी MONY मनी, एंटी मनी। तो लेड, टिन और एंटीमनी, क्या बोलते हैं इसको हम, क्या कहते हैं, टाइप मेटल। ये ज्यादातर कहाँ यूज होता है, ये वाला किसका एग्जांपल है कि इससे इसकी कास्टिंग जो होती है वो इम्प्रूव करने के लिए होता है। ये और इसका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसको हम इजिली कास्ट कर सकते हैं। तो जो प्रिंटिंग ब्लॉक है, प्रिंटिंग ब्लॉक इसी के बनते हैं, इसी वाले एलॉय के बनते हैं, इसे हम कहते हैं टाइप मेटल। और जो लेड और टिन होता है इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई जो है लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ वगैरह में, फ्यूज़ टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इसमें, तो कहाँ इसमें मतलब एक दूसरे में मिल जाता है, तो कहाँ यूज़ करते हैं इसको, हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग वगैरह में, कहाँ यूज़ करते हैं, वेल्डिंग में इनको यूज़ करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको सोल्डर कहते हैं। तो जो सोल्डर एलॉय कहाँ यूज होता है, वेल्डिंग पर्पसली यूज होता है, क्योंकि इसमें आपका फ्यूज हो जाने की मतलब एक पे दूसरे में मिलने की प्रॉपर्टी इसमें होती है। फिर हम आ जाते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ये हो गया। अब कॉपर पे, कॉपर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर पे आते हैं ब्रास और ब्रोंज। यदि आपको ये पता कि किसका ये एलॉय है तो जल्दी, ब्रास ये किसका, कॉपर का है, तो कॉपर तो होना ही है। एक में जिंक है और एक में टिन है। देखो हम कैसे याद करेंगे, देखिए यहां पर टिन, जेड है इसमें, इसमें जेड नहीं है, तो जेड और एस, एस और जेड, जहां पे एस है तो वहां जिंक है और जिसमें जेड है वहां पर टिन है। आपको ऐसे कभी मिस्टेक नहीं होगी, कॉपर तो होना ही है, कॉपर तो होना ही है। इस तरह से आप नेमिंग थोड़ा सा देखिए, जहां पे देखिए ब्रास लिखा है ना, तो इसमें एस है, देखिए इसमें क्या एस है तो जेड हुआ, और यहाँ जेड है तो एस है, देखिए याद होगी, आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। और जो ब्रोंज होता है इसको हम कहते हैं बेल मेटल भी कहते हैं। और सबसे पहले जो मैन मेड एलॉय है वो कौन है, ब्रोंज है। ब्रोंज क्या है, फर्स्ट मैन मेड एलॉय, फर्स्ट मैन मेड एलॉय कौन है, ब्रोंज है। मैन मेड, फर्स्ट मैन मेड एलॉय कौन है, ब्रोंज। आई थिंक सारे लर्न हो गए आपको। अब उसके बाद में आते हैं मरकरी के लिए। मरकरी के जो एलॉय होता है उसका कुछ बेसिकली नाम होता है, उसको हम कहते हैं, जो जितने भी मरकरी के एलॉय हैं कुछ भी मिलाएंगे बट वो कहलाया जाता है एमेल्गम, एमेल्गम्स। मरकरी देखिए Mg, मरकरी के जितने भी हैं वो जितने भी हैं, जी से चाहे ध्यान कर लीजिए, छोड़िए ऐसे मरकरी का क्या है, एमेल्गम बोलते हैं।
मरकरी के एलॉय को बोलते ही Mn है। अब यदि मरकरी में सोडियम आ गया तो उसको हम बोलते हैं सोडियम Mn। सोडियम आ गया तो क्या कहते हैं उसको हम सोडियम Mn बोलते हैं। अब इसके बाद में एक जो है इसमें बहुत आता है इंपॉर्टेंट कि डेंटिस्ट लोग कौन सा वाला यूज करते हैं। डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो होता है मरकरी, मरकरी के साथ में सिल्वर, टिन और जिंक। ये डेंटिस्ट यूज करते हैं फिलिंग में, मरकरी, सिल्वर, टिन और जिंक। ये कौन यूज करते हैं? डेंटिस्ट फिलिंग में यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डेंटिस्ट यूज करते हैं किसमें? इसको फिलिंग में ये यूज करते हैं। अब गोल्ड की बात आती है। गोल्ड आपको पता है उसमें एलॉइंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और उसके एलॉइंग किस तरह होती है? परसेंटेज में नहीं होती है, वो होती है कैरेट में होती है। किसमें होती है? कैरेट में होती है। और जो 100% गोल्ड होता है उसको हम कहते हैं 24 कैरेट। सपोज 22 कैरेट है तो उसमें 2% क्या होगा? उसमें जो 2 जो हमारा जो होगा 2 क्या होगा इसमें? ये 2% क्या होगा? दूसरा वाला इसमें होगा। यदि हम बात करेंगे तो जो 2 पार्ट है 2 पार्ट समझ लीजिए, क्योंकि परसेंटेज का यूज नहीं करेंगे। 2 पार्ट दूसरा वाला कॉपर या सिल्वर जो भी है दूसरा वाला पार्ट हुआ 2 पार्ट। यदि हम बात करेंगे 22 की। अब 21% की बात करेंगे तो उसमें 3 पार्ट दूसरा वाला होगा। 20% की बात करेंगे तो उसमें 4 पार्ट दूसरा वाला मेटल है। बट यहाँ किसमें आता है? आपका कैरेट में आता है। मोस्टली क्या यूज करते हैं इसमें? एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज करा जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीजें, ये सब अच्छे से लर्न हो गया होगा। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एलॉइंग के बारे में।